बिहार में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव के मद्देनजर रखते हुए केंद्र से बड़े बड़े नेता बिहार पहुंच रहे। देखिए 2 जुलाई को बीजेपी के लिए अहम दिन होने जा रही है। बीजेपी के बड़े नेता बिहार पहुंचेंगे और बैठक होने जा रही है। बैठक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए देखिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 जुलाई को बिहार पहुंचेंगे। बिहार में तमाम बड़े नेताओं को संबोधित करेंगे, चुनावी मंत्र देंगे और जो बिहार में बीजेपी के बड़े नेता हैं उनसे फीडबैक लेंगे। तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि विपक्ष के नेता हैं, लगातार एनडीए सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। अब देखने वाली बात होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे थे, बिहार को सौगात दिए हैं। पर अब तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनको 2 जुलाई को पटना बुला लिया गया है। तमाम नेताओं के साथ बैठक करेंगे और बैठक के बाद मूल मंत्र बताएंगे कि किस तरीके से बीजेपी को बिहार में काम करना है, किस तरीके से चुनाव लड़ना है, क्या क्या एजेंडे में रखना है, किस तरीके से जो विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं उनको जवाब देना है। ये बैठक अहम मानी जा रही है, क्योंकि जो चुनाव होने हैं, सीटों का बंटवारा होना है। जो नेताजी क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं, टिकट के लिए पटना में चक्कर काट रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उन तमाम नेताओं पर भी नज़र है। अब देखने वाली बात होती है कि जब केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब बिहार पहुंचेंगे, बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे, उसके बाद निर्णय क्या लिए जाते हैं। देखिए दिलीप जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कमान उनके हाथ में है। बीजेपी के बिहार में 2 डिप्टी सीएम हैं, जिम्मेवारी उनके ऊपर भी है। देखिए किस तरीके से विपक्ष के नेता लगातार एनडीए सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार में एनडीए सरकार फेल है। आपराधिक को लेकर घटना की बात करें या फिर जो सुशासन की सरकार पर सवाल उठती है उसको लेकर बात करें, लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। फिलहाल अब देखने वाली बात होती है कि जब केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पटना पहुंचेंगे, तमाम बीजेपी नेताओं को संबोधित करेंगे, उनसे बात करेंगे और उसके बाद क्या निर्णय लिए जाता है। देखिए किस तरीके से जीतन राम मांझी की बात करें या फिर चिराग पासवान की बात करें, तल्क और तेवर हाई कर रहे हैं, स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं होगा। यानी सीधा समझ सकते हैं कि किस तरीके से सीट को लेकर सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। हालांकि दबे जवान में यह भी करते हैं कि हम लोग मिल बैठकर सब बांट लेंगे, पर जब अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं तो कई सवाल उठा देते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।